दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं कि आप पर्सनल लोन के बारे में वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप वो पूरा देखा करें, क्योंकि दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जब समझ में नहीं आएगा तो आपकी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों मेरी एक एक बात में एक एक पॉइंट छुपा हुआ होता है, उस स्कीम के बारे में एक बहुत इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो आप ध्यान से और पूरे ध्यान से मेरा वीडियो देखा करें, तभी आपको मैं जो स्कीम के बारे में बता रहा हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करें। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक है पर्सनल लोन के बारे में, आज उसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। दोस्तों पर्सनल लोन का मतलब होता है व्यक्तिगत ऋण, यानी कि अपने पर्सनल कुछ भी खर्चा हो, जैसे शादी करनी है घर में, या किसी की ट्यूशन फीस भरनी है, या हमें घर में कोई सामान खरीदना है, तो आपका कोई भी व्यक्तिगत खर्चा हो, फैमिली का कोई खर्चा करना हो, तो उसके लिए जो भी आप ऋण लेते हैं उसको दोस्तों हम बोलते हैं पर्सनल लोन। अब दोस्तों बात आती है कि पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मान लो बैंक आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत हुई, तो सबसे पहले आप अपने बैंक में ही कांटेक्ट करें जहां पर आपका बैंक अकाउंट है। दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन है, आपका उस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है और आपका वहां सैलरी आता है, तो बैंक आपको कभी भी पर्सनल लोन के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्तों आपका वहाँ कोई सैलरी नहीं आता है, सिर्फ आपका एक नॉर्मल अकाउंट खुला हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पर बैंक को थोड़ा हिचक होता है, क्योंकि दोस्तों पर्सनल लोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है। ये सबसे हाई रिस्क वाला बैंक के लिए लोन होता है। तो इसमें बैंक भी सोचता है कि अगर मैंने ये लोन दिया, अगर कल को आपने नहीं भरा तो बैंक के लिए एक रिस्क होता है, इसलिए बैंक उसी को देना प्रेफर करती है जो उसका वहाँ पे सैलरी अकाउंट हो, या फिर जिसका वहाँ बिजनेस करंट अकाउंट हो, उसका बराबर उसमें पैसा आता जाता रहता है, तो वो सब बैंक देखता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों सिबिल स्कोर। दोस्तों आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जो टोटल स्कोर सिबिल में होता है वो 900 स्कोर होता है। आपका 900 में से कम 700 स्कोर तो होना ही चाहिए, तभी आपको बैंक लोन दे सकती है। दोस्तों अपना सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखने के लिए, जैसे कि अगर आपने पहले ही कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, कोई लोन आपकी पहले से चल रही है, तो दोस्तों उसको आप टाइम से भरें। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल आप टाइम से भरें, आपका जो लोन का EMI है उसको टाइम से भरें। उससे होता है क्या है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है, आपका उसमें परसेंट अच्छा स्कोर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप लोन EMI भरते हैं, अच्छे टाइम से भरते हैं, तो आपका स्कोर आराम से 800 और 900 के बीच में रहता है। तो जब आप कोई भी बैंक के पास पर्सनल लोन के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी बैंक वो सिबिल स्कोर को देख के ही आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। बैंक के लिए दो ही चीज़ें मायने रखती है, एक तो आपने अगर कोई पुराना लोन लिया हुआ है उसका रिकॉर्ड आपका कैसा चल रहा है, दूसरा उसके जो यहाँ आपने अकाउंट रखा हुआ है उसका कंडीशन क्या है, उसमें बैलेंस कितना रखते हो, उसमें ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, वो सब। आपने अगर कोई चेक वगैरह किसी को दिए हुए हैं फ्यूचर में और वो रिटर्न वगैरह हुए हैं, आपने किसी से चेक लिया हुआ है और वो रिटर्न हुए हैं, तो उसमें दोस्तों क्या आपका जो क्रेडेंशियल है वो खराब हो जाता है। उसमें बैंक सोचता है कि ये बंदा सीरियस नहीं है, ये अपने अकाउंट के प्रति सीरियस नहीं है, और आज जो पर्सनल लोन लेने आ रहा है कल को ये भरेगा नहीं भरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब रिस्क वो बैंक सोचती है। इसके लिए दोस्तों ये जरूरी है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो और आपका वहाँ सैलरी अकाउंट हो, तो बैंक आपको पर्सनल लोन देने में कभी मना नहीं करेगा। दोस्तों पर्सनल लोन के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि फ़ायदे तो ये हैं कि इसमें दोस्तों आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, और इसका प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट होता है दूसरे लोन की तुलना में, क्योंकि इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। जनरली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़ और आपकी जो भी सैलरी स्लिप्स है, IT रिटर्न है, वो सब आपको देना होता है और आपको पर्सनल लोन बैंक दे देती है। लेकिन दोस्तों और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि दोस्तों एक तो जो सबसे महंगा लोन है, जो जिस पे सबसे ज़्यादा ब्याज बैंक लेती है, वो पर्सनल लोन ही होता है। और दोस्तों जब तक आप इसका EMI भी आपको ज़्यादा आएगा और आपको जो टाइम मिलेगा इसको जो पे करने का वो भी कम मिलता है, क्योंकि और बैंकों में होम लोन में हुआ, व्हीकल लोन में हुआ, उनमें ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन पर्सनल लोन में आपको बैंक ज़्यादा से ज़्यादा
2-3 साल से ज़्यादा नहीं देगी उसको पे करने के लिए। तो आपके पास टाइम भी कम होता है उसको पे करने के लिए, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, जब तक आपको कोई विशेष रूप से पर्सनल लोन की जरूरत नहीं हो तब तक आप अच्छा है कि पर्सनल लोन ना लें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वास्तव में ही रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ बातें ऐसी है जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें, आप सबसे पहले तो अपने बैंक के पास ही जाएं लोन मांगने के लिए जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है। जहाँ तक 100% चांस है आपको वो बैंक मना नहीं करेगा जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है। सपोज दैट बैंक ने मना कर दिया तो आप किसी दूसरे बैंक के पास जाने से पहले आप पहले डिसाइड कर लें कि आपका कौन से बैंक में विश्वास है, आप कौन से बैंक को पसंद करते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा बैंक में इंक्वायरी ना करें, क्योंकि ज़्यादा इंक्वायरी करने से क्या होता है कि वो सब जिस भी बैंक में आप जा रहे हो वो सबसे पहले आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं। और जैसे दोस्तों, सिबिल रिपोर्ट में आप कहीं पे भी लोन की इंक्वायरी करते हो तो वो इंक्वायरी भी उसमें दिखने लगती है। तो दोस्तों, जितनी ज़्यादा इंक्वायरी आपकी होगी उतना सिबिल स्कोर आपका घट जाएगा। आपके सिबिल पे वो नेगेटिव रिमार्क्स डालता है कि आपने इतनी जगह लोन के लिए आपने इंक्वायरी की है फिर भी उन्होंने लोन नहीं दिया आपको, इसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो दोस्तों, इसलिए प्रिफेयर करें कि 1 या 2 बैंक में ही आप इंक्वायरी करें और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, ब्रांच मैनेजर्स को, कि भाई मेरा सब कुछ ठीक है। और आपका सब कुछ ठीक होगा तो दोस्तों आपको कोई भी लोन देने से मना नहीं करेगा। दूसरा जो पॉइंट आपको देखना है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट। आपको 1 या 2 बैंक में ट्राई करना है और उसमें आपको देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है। जहां पर भी आपको कम इंटरेस्ट लग रहा है वहां पे दोस्तों आप एक जालसाजी में फंस सकते हैं। आजकल प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं, एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक आपको पर्सनल लोन थोड़ा सस्ता दे सकते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों वो होता नहीं है। उसमें उसको कैसे नहीं होता वो मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे उन्होंने लिखा प्राइवेट बैंक वालों ने कि हम 11% पे पर्सनल लोन देते हैं, जबकि आप किसी सरकारी बैंक में गए तो वहाँ आपको बताया 14 या 15 या जो 12-13 जो भी उनका परसेंटेज है, मतलब उससे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, जो प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं, उनके अदर्स चार्जेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आप उन्हीं को ध्यान दें। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम रेट मिल रहा है, लेकिन कम रेट के पीछे कोई वजह होती है कि वो कम रेट क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, उनका जो कोई भी लोन लेते हैं तो एक प्रोसेसिंग चार्जेस होता है। वो प्रोसेसिंग चार्जेस जो होता है वो आपके लोन की अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे आप 50,000 रुपये ले रहे हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उसका परसेंटेज में होता है कि हम 1 लाख रुपए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका 2% या 3% तो हम सिर्फ आपसे प्रोसेसिंग चार्ज ही लेंगे। तो दोस्तों, सरकारी बैंकों में प्रोसेसिंग चार्ज इतना नहीं होता है। किसी में तो माफ भी होता है, कुछ भी नहीं होता। किसी में 0.50% या 0.1% या 0.20%, मतलब एकदम बहुत ही कम होता है। जबकि प्राइवेट बैंकों में ये 2 से 3, 4, 5% तक चला जाता है। फाइल चार्जेस होते हैं वो भी प्राइवेट बैंक लेती है, वो गवर्नमेंट बैंक नहीं लेती है। तो दोस्तों, ये चार्ज इतने हाई होते हैं कि वो लोग जितना आपको कम रेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो उधर कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये चीज़ जरूर देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये सब पॉइंट देखना आपका बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, जब आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा तो ये ध्यान रखिए कि उसको एकदम टाइम से पे करें, क्योंकि पर्सनल लोन सबसे हाई लोन, रिस्की लोन होता है। और अगर इसको आपने टाइम से नहीं भरा तो ये आपको आपके सिबिल को खराब कर सकता है। आपको जैसे पर्सनल लोन जो होता है वो उसका अमाउंट भी बैंक का ज़्यादा नहीं दे सकती बैंक, क्योंकि उसका रीज़न होता है क्योंकि एक पूरा हाई रिस्क लोन होता है और कोई सिक्योरिटी आप उसमें देते नहीं हो। जो मिनिमम अमाउंट होता है वो ज़्यादा 30 या 50,000 के बीच बैंक देती है, और जो मैक्सिमम होता है दोस्तों वो 4-5 लाख रुपए तक जाता है। और 4-5 लाख रुपए तो बैंक उसी को देती है जो एकदम जेन्युइन पर्सन हो, जिसका वहाँ पे सैलरी अकाउंट हो, अच्छा सैलरी हो, या फिर अच्छा बिजनेस करंट अकाउंट चलता हो, रेगुलर उसके ट्रांजेक्शन होते हो, और विश्वास पर्सन हो तो, और अच्छा सिबिल स्कोर हो, तो उसी को बैंक 4-5 लाख तक विदाउट सिक्योरिटी के लोन दे सकती है। तो दोस्तों, आप ये मेरा समझाना था कि पर्सनल लोन लेना एक ठीक है, पर्सनल लोन आप लो, लेकिन तभी लो जो आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो। मतलब जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि भाई हाँ अब मुझे पर्सनल लोन लेने का जरूरत है, क्योंकि दोस्तों एक सबसे ज़्यादा हाई कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, और फिर बैंक इजीली भी नहीं देता है। आपको बैंक से बहुत उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको लोन क्यों दे हैं, ये सब उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी जाके बैंक आपको लोन देता है। तो दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और मुझे बताएं कि आपको और भी क्या क्या पर्सनल लोन के अंदर क्या जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दी है जो आपको चाहिए कि भाई मुझे ये जानकारी चाहिए थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको वहाँ पे जवाब जरूर दूंगा।
और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर का बटन नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, आप उससे वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, तभी हमें लगेगा कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं, जो वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम लेकर हाजिर होंगे एक नया जानकारी वाला वीडियो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ धन्यवाद।